हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है शहबाज आलम। और आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका हम प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1 का पूरी तरफ से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि हम लोग का इन तीनों क्वेश्चनों के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके चलिए निकालते हैं। तो एक का एक नंबर क्वेश्चन ये है 135 और 225। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे। तो इसमें 225 सबसे बड़ा है तो उसको हम ए मान लिए। उसके बाद 135 छोटा है 225 से, उसको हम बी मानेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम मौसा निकालेंगे। और इसके बाद मौसा का प्रोसेस आप सभी को तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में है तो मौसा आप लोग को ज़रूर ही मालूम होगा, निश्चित ही मालूम होगा, क्योंकि ये कोई कहने की बात नहीं है, आपको ज़रूर मालूम होगा। तो मौसा का जो नियम है उस हिसाब से हम मौसा बनाएंगे। और मौसा में कुछ नियम जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से इसका जो सूत्र दिया है ए बराबर सार, उसको लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ए हम लोग उसको मानते हैं जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा 225 है तो उसको ए मान लिए, और छोटा है तो 135 उसको बी मान लिए। और आर जो होगा वो हमारा शेष ये भागफल होगा, और क्यू जो होगा वो हमारा शेषफल होगा। ठीक, उसके बाद इन सूत्रों पर हम सबको बैठाना है। जैसे ए है तो ए यहाँ पर सबसे बड़ा, इसमें 225 है तो ए बराबर 225 हो जाएगा, ए का मान 225। फिर बी छोटा है यहाँ पर तो इसको बी 125। फिर हमारा जो भागफल शेषफल है उसको आर होगा, आर शेषफल होगा, इसीलिए हम आर को शेषफल और शेषफल को भागफल को 1 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर हम लोगों ने 135 से भाग दिया है, 135 में 90 से भाग दिया है एक मरतबे। फिर वही रहेगा इसमें, फिर वही प्रोसेस होगा। इसमें सबसे बड़ा 135 है तो इसको हम ए मानेंगे, तो ए की जगह पर लिख दिए। फिर 90 से भाग दिए, ये छोटा है तो इसको बी मान लेंगे। और एक हमारा भागफल आया है तो क्यू की जगह पर 1 मान लेंगे, और आर हमारा शेषफल है तो आर 45 लिख देंगे। और यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सोल्व करते रहेंगे। फिर वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। 90 बड़ा है तो इसको हम ए मानेंगे, 45 छोटा है इसको बी मानेंगे। और आर जो हमारा भागफल आया, बड़े शेष क्यू जो हमारा भागफल है वो 2 आया है, और शेषफल 0 आ गया। यानी कि हम इसके बाद हम हल नहीं करेंगे, जो मौसा का जो नियम है वो भी यही कहता है। उसके बाद हम सभी का मान बैठाएंगे, ए बराबर 90, बी बराबर 45, क्यू का मान 2 रखेंगे, और शेषफल 0 आया है। जब 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे। जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो हम हल करना बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब 0 प्राप्त हो जाएगा हम हल करना बंद कर देंगे। और जब b बराबर 45 आ जाएगा, b बराबर 45 और r बराबर 0 आ जाएगा, जो तो 20 को हम लिख देंगे 45, जो HCF है, हम लोग b को ही HCF मानते हैं, अतः HCF बराबर 45। और जो एक का 3 क्वेश्चन है, एक का तीन को क्वेश्चन है, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा लोड होने में देरी कर रहा है। बट एक का जो 3 क्वेश्चन है, एक का 3, एक का ये 1 हो गया, ये एक का 2 और एक का 3, ये तीनों सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने इधर बताया हूँ। इसमें जो सेम प्रोसेस लगेगा वही सेम प्रोसेस वहाँ पर भी लगेगा। ठीक, तो इसको आप तीनों को सोल्व कर लीजिएगा अपने से। पूरा वही नियम लगाना है, मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन से। और उसके बाद ए यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उन्हीं सभी मान कर ए पर, ए के जगह पर बी के जगह पर क्यू, आर की जगह पर धर कर, और जो बी का मान आएगा वही एचसीएफ होगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग से ये कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है।
यानी कि हम लोग को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए दर्शाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और x को हम लोग a मान लेंगे और 6 को b मान लेंगे। 6 ये कहाँ से आया? 6 यहाँ से आया, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है 6q + 1, यानी कि 6 के रूप में हम लोग को सिद्ध करना है, इसीलिए हम लोगों ने b को 6 माना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन का सूत्र है उसको लिखेंगे और जहाँ लिख देंगे r 0 से बराबर है और 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि यह 0 से बराबर तो है और बड़ा भी है और 6 से बड़ा नहीं हो सकता। जो r का मान हम लोग को आएगा, जो हमारा भागफल आएगा, वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 6q + r, क्योंकि b हम लोगों ने 6 को माना है, इसीलिए 6q + r लिखेंगे। यहाँ पर 6 का मान b का मान 6 रखेंगे। उसके बाद जहाँ r को हम लोग 5 तक ले जाएंगे, यानी कि जब हम लोग भाग करेंगे तो इतना मान आएगा, 0 से लेके 5 तक आएगा, लिखेंगे। उसके बाद पहला धनात्मक पूर्णांक यानी कि x1, ये हम इसके जगह पर जो q का मान है, q का मान तो नहीं है बट r का मान हम लोगों ने निकाला है, तो r का मान बैठाएंगे एक के बाद एक, यानी कि 1 से लेके 5 तक r का मान बैठाएंगे। तो पहला x हो जाएगा x1 6q + r, और r की जगह पर जब हम 0 बैठाएंगे तो इक्वेशन करने के बाद 6q हो आएगी, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। फिर x2 r की जगह पर 1 रखेंगे तो फिर 6q + 1 आ जाएगा। फिर x3 r की जगह पर 2 रखेंगे 6q + 2 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे 4 आ जाएगा, ऐसे ही। फिर 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। जो हम लोग को सिद्ध करना है 6q + 1, जो हम लोग को सिद्ध करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर आ चुका है। वो हम लोग का आ सकता है 6q + 1, 6q + 2, ये हम लोग को ये सब मिल चुका है जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये प्रूव्ड हो गया, तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग से ये कहता है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाली स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे? यानी कि 600 सदस्यों सेना वाली एक टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो जो मार्च होगा उसका स्तंभों की संख्या कितनी होगी उसको हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहता है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो ए हो जाएगा, ए मानेंगे उसको, और जो सबसे छोटा है उसको बी मानेंगे। तो वैसे ही ए को हमने 616 माना और बी को 32 माना। उसके बाद मौसा के नियम से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे और 32 से भाग देंगे 19 मरतबे, तो 608 आएगा। और 608 में 16 में से 608 घटेगा तो फिर 8 आएगा, फिर 32 ये लिखाएगा यहाँ पर, जैसा कि मौसा का नियम है। और फिर 8 चौका 32, 4 मरतबे कट जाएगा। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो हम आगे सोल्व करना बंद कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर b की प्लस r, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है। उसके बाद a, b और
क्यू आर इस सब का मान हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। तो ए का मान है 616 और बी का मान है 32 और क्यू जो है वो है हमारा भागफल और 8 जो है हमारा शेषफल है। तो बी को हम लोग 32 लिख दिए, आर क्यू को 19 लिख दिए और आर की जगह पर 8 लिख दिए। उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग को जीरो प्राप्त नहीं हुआ, आर बराबर जीरो प्राप्त, यानी कि हमको एक और सोल्व करना होगा जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा है 32 उसको हम ए मानेंगे और छोटा है उसको 8 मानेंगे। यहाँ पर बड़ा को ए माना और छोटा को 8 माने और जो हम भाग किए हैं उसको 4 मरतबे 32 में भाग किए तो फिर उसको हम लोग 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया, उसके बाद हम हल करना बंद कर देंगे, उसके बाद हम हल नहीं करेंगे। तो आर बराबर 0 आ गया, उसके बाद हम हल करना बंद कर देंगे। अतः हमें मालूम है कि जो बी का मान होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो HCF बराबर 4 हो जाएगा। अतः स्तंभों की कुल संख्या 4 होगी जिसके जिसके पीछे सेना की आर्मी 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करेंगे, यानी कि स्तंभों की कुल संख्या 4 होगी जिसके पीछे वो मार्च करेंगे। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग से ये कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 या 3m+ के रूप का होता है। और संकेत दिया गया हम लोग को, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि संकेत भी हम लोग को दे दिया गया है कि कैसे बनाना है मैथ को। हम लोग क्या करेंगे, पहले x को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और इन सब के रूप में लाएंगे और उन सबका वर्ग कर देंगे। उसके बाद हम लोग को 3m और 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन बनाया था कि धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मानते हैं और x को a मानेंगे और b को 3 मानेंगे और b को 3 इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको 3 के रूप में सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के संकेत में हम लोगों से कह भी दिया गया है कि x मानिए, उसके बाद इस सब का वर्ग कीजिए और उसके बाद 3m और 3m+ के रूप में दर्शाया जा सकता है। फिर याद कीजिए कि हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया था। उसके बाद 3 के जगह पर b को 3 लिखेंगे और r को, यानी कि 0 से बराबर है r और r 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। उसके बाद जब हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का जो शेषफल आता है वो 0 1 2 3 आएगा। उसके बाद फिर पहला पूर्णांक लिखेंगे जैसा कि हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा था। फिर r के जगह पर एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। और जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो फिर 3q आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3q+1 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोगों को वर्ग करना है, पूर्णांक का वर्ग करना है। तो जब हम लोगों को 3q आ गया तो उसका तो हम लोग वर्क करना है, क्योंकि हम लोग जो सिद्ध करना है वो सिर्फ सिंपल तरीके में आ गया, इसीलिए हम 3q को वर्क नहीं करेंगे बट 3q+1 को वर्क करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कहा जा रहा है कि 3q+1 को वर्क करें। तो ठीक है, x स्क्वायर यानी कि वर्क करने के लिए स्क्वायर करना होगा, 3q को स्क्वायर करेंगे तो 9q² आएगा। और 9q² में से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं। उसके बाद माना कि 3q² m है, यानी कि 3q² को हम लोगों ने m मान लिया। m क्यों माना, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है 3m, इसीलिए हम लोगों ने m मान लिया इसको। और जब हम लोगों ने m मान लिया तो यहाँ पर 3 और 3q², तो 3q² को हम लोगों ने m माना है तो ये हो जाएगा 3q। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हम लोग को सोल्व करना है, q की जगह पर 1 रखेंगे तो
3q प्लस 1 आएगा। फिर हम लोग को जानते हैं कि क्वेश्चन ने हम लोग कहा है कि हम लोग को वर्क करना है, तो फिर जब हम लोग इसका वर्क करेंगे तो इसका वर्क करने करने जाएंगे तो x2 का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैसे ही वर्क करेंगे, सिंपल तरीका है। फिर 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2ab, 3q प्लस 1 लिख देंगे। और 3q स्क्वायर का होगा 9q स्क्वायर, 1 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6q हम लोग इधर लिख दिए हैं और एक को पीछे लिख दिए, सरिया कर लिख दिए हैं। और इनमें से कोई चीज़ बाहर निकल सकता है, यस 3 निकल सकता है, तो इस 3 को हम लोग बाहर कॉमन ले लिए हैं और ये हो जाएगा 3k स्क्वायर और 2q प्लस 1, इसको इधर रहने, इधर क्यों रख देंगे, क्योंकि हम लोग को सीधी करना है 3m प्लस 1। उसके बाद हम लोगों ने माना कि 3q प्लस 2q बराबर n, यानी कि 3q प्लस 2q को m मान लिया, इसलिए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जब हम लोगों ने इसको m मान लिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर 3m का होता है, जो m के कुछ पूर्णांकों के लिए सत्य है। यानी कि हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता का प्रयोग करके दर्शाया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m प्लस का रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन का सोल्व हो गया। और अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका सोल्व जरूर करूँगा। तो थैंक्स। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा ही लाता रहूँगा। तो चलिए इस प्रश्नावली के 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग से ये कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि ये क्वेश्चन में हम लोग को वर्ग करना था और यहाँ पर घन करना है। और सेम 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को वर्ग घन कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन के सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। हम लोग x मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक का x मानेंगे। उसके बाद a को हम लोग a बराबर x लिखेंगे, b को 9 मानेंगे। 9 क्यों मानेंगे, क्योंकि हम लोग को 9 के रूप में प्रमाणित करना है। तो ठीक है, चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम उसको x मानेंगे, वैसा ही माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और x बराबर a और b बराबर 9। 9 क्यों माने, क्योंकि हम लोग 9 के रूप में सिद्ध करना है। यहाँ पर सही से कह दिया गया है कि 9 के रूप में सिद्ध करना है, इसीलिए हम उसको 9 मानेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है उसको लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और b हम लोग जो माने हैं 9, उसको यहाँ पर लिख देंगे। और जहाँ r को लिखेंगे ये 0 से बराबर और 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए x बराबर 9q प्लस आर, जहाँ r बराबर ये है 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 8 तक जाएंगे हम, क्योंकि 9 तक नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग 9 से भाग कर रहे हैं। उसके बाद सभी का मान रखेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। पहला पूर्णांक यानी कि x1 के लिए 9q प्लस 1, 9q प्लस आर, आर का मान 0 है तो पहले आर का मान 0 रखेंगे, इसलिए 9q हो जाएगा। फिर दूसरा पूर्णांक 9q प्लस आर, यानी कि 1 धरेंगे 9q प्लस 1। फिर तीसरा पूर्णांक आर का जगह पर 3 धरेंगे, 9q प्लस 2 हो जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने 3 कर दिया। यहाँ पर 2 धरेंगे, 2 धरेंगे। उसके बाद हम लोग से क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग को घन करना है, तो पहला पूर्णांक घन करेंगे x1 का क्यू, तो 9 x1 का क्यू, तो 9 हम लोग x1 9 आया था, 9 का क्यू करेंगे तो 729 क्यू आएगा। उसको हम लोग ऐसा हम लोग क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग को 81 क्यू को उसको मानना है m, माना कि 81 क्यू बराबर m,
इसलिए 9Q और 81Q बराबर 3M, ये हम लोगों ने M मान लिया यहाँ पर, इसलिए 9Q प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद x2 का Q, यानी कि हम लोग को जो ये x2 का मान आया दूसरा पूर्णांक 9Q प्लस 1, उसका घन करेंगे। और 9Q प्लस 1 का घन का सूत्र होता है, ये अलजेब्रा के मोड में आ गया, यानी कि इसको हम लोग a प्लस बी का होल क्यू कह सकते हैं, कह नहीं सकते, ये है ही। तो इसका जो सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस गुना B और कोष्ठ में A प्लस B। ठीक है, यह सूत्र आपको याद ही होगा। उसके बाद वही सूत्र पर इस घन को हम लोग हल करेंगे। इसका हो जाएगा 9Q का 9Q 1Q फिर 391 फिर 9Q प्लस 1, जैसे कि तैसे लिखा जाएगा। इसका जब हम लोग घन करेंगे तो 729 Q आ जाएगा, और उसके बाद 1 का तो 1 ही Q होगा, और उसके बाद 9 3 27 Q हो जाएगा, और ये जैसे का तैसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। के बाद जो हम लोग को उधर सोल्व किए थे उसका मान ऐसे हम लोग लिख सकते हैं उसको, जैसे 729 क्यों को हम लोग 9 गुणे 81 क्यों लिख सकते हैं। फिर जो वो हम लोग उधर से भाग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 729 ये लिखाएगा। उसके बाद जब हम लोग गुना करेंगे तो ऐसा मान आएगा। ठीक, हम लोग ने 3Q जो हम लोग उधर प्रीवियस मैंने बताया आप लोग को, वैसे ही सोल्व करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इन तीनों में से, यानी कि आपको तो 1 प्लस A प्लस B का होल किया, तो वैसे ही सोल्व करने के बाद ये आप लोग का आएगा। यहाँ पर जब ये आ जाएगा आप, तो इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे और एक को बाहर रखें। एक को इसलिए बाहर रखें क्योंकि हम लोग को उसके तरीके में सोल्व करना है। फिर माना कि 81Q प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q बराबर, इसको हम लोगों ने M मान लिया है। उसके बाद इसलिए 9Q 81Q प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस M, इसको जो हम लोगों ने M माना है तो 9M प्लस 1 के रूप में आ चुका है। यानी कि जो हम लोग को दूसरा सोल्व करना है उसका आंसर आ गया। अब तीसरा पर जाएंगे। जो तीसरा हम लोग को क्वेश्चन आया था, जो हमने तीसरा पूर्णांक निकाला था, वो इस रूप में आता है। फिर इसका हम लोग वैसे हल करेंगे, पूरा आप लोग हल तो मालूम ही होगा। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर से 9 को कॉमन निकालेंगे, सब 9 से बाहर करेंगे और 8 को बाहर ही रखेंगे। तो 9 को बाहर निकालेंगे, फिर इसका हम लोग M मान लेंगे। माना कि 81Q 54Q स्क्वायर प्लस 12Q बराबर M, इसलिए 9 गुणे 81Q प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 8 बराबर M, इसीलिए 9M प्लस 8 हम लोग को जो सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं M के लिए Q स्क्वायर प्लस 9M और 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है, रूप के में होगा प्रमाणित। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोगिता कर करके M और M 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8 के रूप में हम लोगों ने सोल्व कर दिया है, और इसका हम लोगों ने वर्क करना था, वर्क भी कर दिया है। सो इस प्रश्नावली का हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। तो इस प्रश्नावली का सोल्व आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी नया हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, और धीरे धीरे मैं इसमें सुधार कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर, नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।